अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज हम लोग जानेंगे किसी भी अनुष्ठान पूजा आदि में पूजा की बाहरी तैयारी एवं पूजा की भीतरी तैयारी तथा मानस पूजा के बारे में। किसी भी पूजा में बैठने से पहले पूजा की आवश्यक तैयारी कर लें। ताज़े जल को कपड़े से छानकर कलश में भरे, आचमनी से शंख में भी जल डालकर पीठ पर रख दें। जहाँ पे पूजा करना है उस पीठ पे रख दें। शंख को जल में डुबाना मना है। इसी तरह शंख को पृथ्वी पर रखना भी मना है। शंख में चंदन और फूल छोड़ दें। उदकुंभ अर्थात कलश को जल को भी सुवासित करने के लिए कपूर और केसर के साथ चंदन घिसकर मिला दें या पवित्र इत्र आदि उसमें डाल दें। अक्षत को केसर या रोली से हल्का रंग लें। ये हो गई पूजा की बाहरी तैयारी। अब पूजा के सामग्री जो है उसको रखने का प्रकार, कौन सी सामग्री पूजा में किस तरफ भगवान के रखनी चाहिए। पूजा की किस वस्तु को किधर रखना चाहिए इस बात का भी शास्त्र ने निर्देश दिया है। इसलिए इसके अनुसार वस्तुओं को यथास्थान सजा देना चाहिए। बाईं ओर सुवासित जल से भरा उदकुंभ अर्थात जलपात्र एवं घंटा, धूपदानी, तेल का दीपक भी बाईं ओर रखना चाहिए। कहा गया है, उद्रीणाम जलम ग्राह्यम जले शंखम न मज्जयेत, शंखस्य पृष्ठ संलग्नम जलम पापकरम ध्रुवम। इसी प्रकार आगे और कहा गया है, या शंखम भुवि संस्थाप्य पूजयेत पुरुषोत्तम तस्य पूजाम न गृह्णाति तस्मात् पीठम प्रकल्पयेत। अर्थात शंख को जल के भीतर भी नहीं रखना चाहिए और शंख को हमेशा भगवान की बाईं ओर रखना चाहिए। भगवान के दाहिनी तरफ घृत का दीपक और सुवासित जल से भरा शंख रखें। भगवान के सामने कुमकुम, केसर और कपूर के साथ घिसा गाढ़ा चंदन पुष्प आदि हाथ में तथा चंदन ताम्र पात्र में न रखें। ये हो गई पूजा की सामग्री रखने के प्रकार। आगे बात करते हैं पूजा की भीतरी तैयारी। शास्त्रों में पूजा को 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक उपाय बतलाया गया है। वह उपाय है मानस पूजा, जिसे पूजा से पहले करके फिर बाह्य वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। पहले मानसी पूजा कैसे की जाती है इसके बारे में जानते हैं। मन के द्वारा कल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। इसी प्रकार मानस, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष दे सकेंगे। अतः मानस पूजा बहुत ही अपेक्षित कही गई है। वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट को
मुक्ता मणियों से मंडित कर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराता है। स्वर्गलोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दुग्ध से पंचामृत निर्माण करता है। वस्त्राभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं। पृथ्वी रूपी गंध का अनुलोपन करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक तथा अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पण करने की विधि है। इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु, सभी उपचार सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु के चरणों में भावना से भक्त अर्पण करता है। यह है मानस पूजा का स्वरूप। इसकी एक संक्षिप्त विधि है जो पुराणों में वर्णित है। यथा कहा गया है, ओम लंग पृथ्व्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि। प्रभो, मैं पृथ्वी रूप गंध चंदन आपको अर्पित करता हूँ। दूसरा मंत्र है, ओम हंग आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। प्रभो, मैं आकाश रूप पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। तीसरा मंत्र है, ओम यंग वायवात्मकम धूपम परिकल्पयामि। प्रभो, मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान करता हूँ। आगे बोला गया है, ओम रंग वाहनयात्मकम दीपम दर्शयामि। प्रभो, मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान करता हूँ। आगे के मंत्र में बोला गया है, ओम वंग अमृतात्मक नैवेद्यम निवेदयामि। प्रभो, मैं अमृत समान नैवेद्य आपको निवेदित करता हूँ। अगले मंत्र में बोला गया है, ओम सौं सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। प्रभो, मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इन मंत्रों से भावनापूर्वक मानस पूजा की जा सकती है। मानस पूजा से चित्त एकाग्र और सरस हो जाता है। इससे बाह्य पूजा में भी रस मिलने लगता है। यद्यपि इसका प्रचार कम है, तथापि इसे अवश्य अपनाना चाहिए। मानस पूजा में आराधक का जितना समय लगता है उतना भगवान के संपर्क में बीतता है, और जब तक संसार उससे दूर हटा रहता है, अपने आराध्य देव के लिए बढ़िया से बढ़िया रत्न जटित आसन, सुगंध के बौछार करते दिव्य फूल की वह कल्पना करता है, और उसका मन वहाँ से दौड़कर उन्हें जुटाता है। इस तरह मन को दौड़ाने की और कल्पनाओं की उड़ान भरने की इस पद्धति में पूरी छूट मिल जाती है। इसके दौड़ने के लिए क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। इस दायरे में अनंत ब्रह्मांड ही नहीं, अपितु इसकी पहुँच के परे गोलोक, साकेत लोक, सदाशिव लोक भी आ जाते हैं। अपने आराध्य देव को इसे आसन देना है, वस्त्र और आभूषण पहनाना है, चंदन लगाना है, मालाएं पहनानी है, धूप दीप दिखलाना है और नैवेद्य निवेदित करना है। इन्हें जुटाने के लिए उसे इंद्रलोक से ब्रह्मलोक तक दौड़ लगाना है। पहुँचे या न पहुँचे, किंतु अप्राकृतिक लोकों के चक्कर लगाने से भी वह नहीं चूकता, ताकि उत्तम साधन जुट जाए और भगवान की अद्भुत सेवा हो जाए। इस दौड़ धूप से लाई गई वस्तुओं को आराधक जब अपने भगवान के सामने रखता है, तब उसे कितना संतोष मिलता होगा, उसका मन तो निहाल ही हो जाता होगा। इस तरह पूजा सामग्रियों के जुटाने में और भगवान के लिए उनका उपयोग करने में साधक जितना भी समय लगा पाता है, उतना समय वह अंतर जगत में बिताता है। इस तरह मानस पूजा साधकों समाधिकों की ओर अग्रसर करती रहती है और उसके
रसास्वादन का आभास भी कराते रहते हैं। जैसे कोई प्रेमी साधक कांता भाव से अपने इष्ट देव की मानसी सेवा कर रहा है, वह चाह रहा है कि अपने पूज्य प्रियतम को जूही, चमेली, चंपा, गुलाब और बेला की तुरंत की गूथी गमगमाती हुई बढ़िया से बढ़िया माला पहनाए। बाहरी पूजा में इसके लिए बहुत ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आर्थिक कठिनाई मुंह बाकर अलग खड़ी हो जाती है। तब तक भगवान से बनाया मधुर संबंध टूट जाता है। पर मानस पूजा में यह अड़चन नहीं आती, इसलिए बना हुआ वह संपर्क और गाढ़ से गाढ़तर हो जाता है। मन की कोमल भावनाओं से उत्पन्न की गई वे वनमालाएं तुरंत तैयार मिलती हैं। पहनाते समय पूज्य प्रियतम की सुरचित सांचों से जब इसकी सुगंध आती है, इसकी सुगंध टकराती है, तब नस नस में मादकता व्याप्त हो जाती है। पूज्य प्रियतम का स्पर्श पाकर वह उद्वेलित हो उठती है और साधक को समरस कर देती है। अब ना आराधक है, ना आराध्य है और ना आराधना ही है। आगे की पूजा कौन करे? धन्य है वे जिनकी पूजा इस तरह अधूरी रह जाती है। मानस पूजा से यह स्थिति शीघ्र आ सकती है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।